नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। नवभारत लाइव के इस खास एपिसोड हॉट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। हॉट टॉपिक पे आज जो चर्चा होने वाली है वो है कि भाई 70,000 करोड़ रुपए का जो सवाल है वो बिहार की जनता का जो पैसा है आखिर वो कहाँ गया। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से जो पोल खुली है ना तो हिसाब है ना जवाबदेही है, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या बिहार सरकार और विपक्ष दोनों ही इस घोटाले में शामिल हैं? और आज ये हमारा मुद्दा होने वाला है और इसी पर आज हम बहस करेंगे सर। जहां एक तरफ सरकार के सुशासन के दावे धाराशायी हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष भी आरोपों से मुक्त नहीं है। लेकिन अब सवाल वही है कि क्या बिहार की जनता इस बार इन पारंपरिक दलों को माफ करेगी या फिर प्रशांत किशोर के जनसुराज जैसे नए विकल्प, आम आदमी जैसे नए विकल्प को मौका देगी बिहार में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सोनाली आनंद जी जो कि जनसुराज से, और निखिल जी है हमारे साथ कांग्रेस से। निखिल जी, सीएजी की रिपोर्ट देखें आप तो क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग सुशासन का चोला पहनकर और घोटाले से लिप्त हैं। आपको याद होगा एक सृजन घोटाला हुआ था जिसकी चर्चा बहुत हुई थी, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। तो ये लोग नकाबपोश लोग हैं, हरि भजन करते हैं और लूट मचाते हैं। ऐसा जो है ना, ये लगातार कर रहे हैं। बात कैग की अभी आई है यहाँ पर, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक ये लोग पूरे लिप्त हैं करप्शन में। और आप अगर देखेंगे तो ब्लॉक से लेकर ऊपर तक जो है, आप याद होगा आपको पीएम केयर फंड का, वहां का आज तक हिसाब किसी ने नहीं दिया। आपको याद होगा शौचालय घोटाले का, उसका कहीं कोई पता नहीं है। तो ऐसा है इनका कि कहते हैं ना, दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। तो इनकी जो है स्थिति ऐसी है कि शिक्षा का खा गए, नगर विकास का खा गए, कृषि विभाग का खा गए, पंचायती राज का खा गए। तो कृषि स्थिति ये है कि लूट मचाए हुए, हर जगह लूट है। आप देखेंगे शराबबंदी करके इन्होंने लूट का एक अड्डा बना दिया है। तो एक सिंडिकेट के तरह से काम कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे सवाल तक नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही दुखदाई है, जबकि हम चौथा स्तंभ इस पे चुप है। ये चुप्पी बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। निखिल जी, आज आप जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं आरजेडी, कभी वो भी जेडीयू के साथ में सत्ता में थी, और उस समय का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 17,000 करोड़ भी उसमें से भी मिस हुआ है। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी दागी है, कोई भी गलत अगर काम किया है, उसको निश्चित रूप से उसका जवाबदेही देना पड़ेगा। सबको जनता के आगे जाना है। और रही बात, अगर मुखिया जो है, वो तो मुखिया तो वही है, अभी भी मुखिया तो बदला नहीं है प्रदेश का। तो निश्चित रूप से जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा होती है। और अगर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका फाइल किनके पास है? सारा फाइल तो उन्हीं के पास होता है। तो नेचुरली है कि वो बिल्कुल ही करप्शन के साथ हैं और करप्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। यही विरासत तो लूट रहे हैं भाजपा के साथ मिलकर, यही इनकी विरासत है। अब नहीं, जनसुराज से हमारा सवाल है कि आपके नेता कल बयान दे रहे हैं कि भाई इसमें सभी लोग रंगे हुए हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, और लेकिन आरजेडी का जो महागठबंधन के साथ सम्मिलित है, इस पर कांग्रेस नहीं सवाल कर रही है। अभी भाई साहब से हमने बात की है तो बता रहे हैं कि भाई हमने सवाल भी किया कि आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री थे उस समय,
तेजस्वी जी, उनके समय पर भी 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन ये घोटाला अभी साबित नहीं हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट पेश आई है कि इसका भी कोई फाइल नहीं लगा है। क्या कहेंगी मैम इस पर? अभी जो भी रिपोर्ट सामने आई है, ये अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ऐसा दावा या फिर ऐसी कहानियां पहली बार नहीं आ रही है। 2023 में भी कहा गया था, 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी ये कहा गया था कि फंड्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। और उसमें भी ये जो डिफरेंस आता है ना, 1-2% का डिफरेंस नहीं आता, ये लगभग 30-40% का डिफरेंस आता है। तो उस समय भी 70% ही यूटिलाइज हुआ था, और आज भी हम कह रहे हैं लगभग 21% फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। इट्स अ मेजर अमाउंट जो कि हम कह रहे यूटिलाइज नहीं हुआ है। और यूटिलाइज इसलिए कह रहे नहीं हुआ है क्योंकि इसका सर्टिफिकेट वगैरह, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के सामने, जो एक प्रोसीजर है, वो नहीं आया है। तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये पैसा कहीं ना कहीं जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा चुका है। अगर ये पैसा गया होता तो इसके भुगतान की जो डिटेल्स होते हैं हमारे पास होते। और नहीं, ये बात लेकिन मैंने घोटाले की इसलिए उठ रही है जी। एक मिनट मैडम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ करिए। मैंने जो चीजें रिसर्च की है उसमें ये मुझे पता चला कि आपको जब फंडिंग मिलती है उसके 18 महीने बाद आपको अपनी फाइलें सबमिट करनी चाहिए। और ये जो मामला है ये 2016 से है। ऐसा 70,000 करोड़ आज ही मांग कर रही है सीएजी, ये आज ये मांग कर बात रही है। तो ये बात तो बार बार उठ रहा है ना कि ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट नहीं है, ये लगातार पैटर्न बना हुआ है बिहार में। और जैसा कि अभी निखिल जी कोट कर रहे थे, तो स्कैम्स की कोट कर रहे थे, जो भी नाम ये दे रहे थे। बट एट द सेम टाइम आप कुछ दिन पहले मनरेगा भी इसी न्यूज में हमारे था, अगर आपको याद होगा। पूरा फंड का दावा जो था कि वो वापस उसके लिए पूरी डिटेल्स मांगी गई थी। तो ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये पूरे बिहार सरकार में ही चल रहा है ये चीज। और ये जो भी हो रहा है, ये जो हमारा शासन है उसके सरपरस्ती में हो रहा है। और यही बात है कि अगर आप अभी नई नई योजनाएं सुन रहे हैं, नई नई दावे किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार द्वारा, तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार के पास पैसे हैं लेकिन सरकार के पास नियत नहीं है, और जानबूझकर वो किसी भी स्कीम्स को या फिर प्रोग्राम को लटका के रखती है कि अंत समय में हम घोषणाएं करेंगे। और क्या पता इस बार भी वो घोषणाएं करें या ना करें, अभी तो इस बात की पोल खुल गई है। तो आपने ये हमेशा देखते आए होंगे कि ये सारी चीजों को बचा के रखा जाता है, और अंत समय पे ये सारी राशियों का अलग तौर पे भुगतान किया जाता है, जिसे फ्री बीस के तौर पे दिया जाता है, जनता को लुभाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ साफ तौर पे जनता की भलाई हो, ये इनका मकसद नहीं। और ये जो आपने कहा कि स्कैम्स की पुष्टि नहीं हुई है, तो ये वाकई सच है। अभी हम ये कह रहे हैं कि इसकी हो सकता है कि इसकी ये घोषणा करे ना करे, बट हो सकता है ये भी आ जाए सामने कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये, जो सुशासन की बात यहाँ पे सरकार करती फिरती है, ये पूरा का पूरा कुप्रबंधन है, जिसमें पूरे की लेजिस्लेशन जिसका पूरा हाथ है, पूरी एग्जीक्यूटिव इसमें जुटी हुई है। और जो काम उनका है उस काम को ना करते हुए सारा फोकस इनका कहीं और है। जो कहते हैं ना कि प्रशासन शराबबंदी को से कमाने में लगी हुई है, बालू के माफिया से कमाने में लगी हुई है। इधर इलेक्शंस में आप नेताओं का हाल देख ही रहे, जब उनसे सवाल पूछे जाए तो वो बैकआउट कर रहे हैं। और आज की डिबेट में आप यही देख लीजिए कि हम दो रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, बाकी जो जिस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए वो कहीं आपके सामने मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि वो इस बात से मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। अभी हाल में ही अगर आप बहुत सारे मुद्दे उठे हैं जहाँ पे बीजेपी गायब होती है। दिलीप जायसवाल जी का मुद्दा उठा, बीजेपी आज तक नहीं कहने आई। तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है। और अगर आप उनसे सवाल ना पूछते हैं इसलिए वो छुपते फिर रहे हैं। लेकिन मैडम देखिए, सवाल तो सरकार पे उठ ही रहा है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पे भी उठ रहा है। शिक्षा विभाग का घोटाला था, पंचायती विभाग का घोटाला हुआ, जो सबसे ज्यादा फंड जिसमें दिए गए हैं और उसकी कोई फाइल अभी तक सबमिशन नहीं हुई। वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने पैसे कहाँ खर्च किए। लेकिन शिक्षा की बात करें और ग्राम विकास की बात करें, शहरी क्षेत्रों की विकास करें, यहाँ सब जो पैसे की अभी हिसाब है वो नहीं मिल पा रहा है। तो साफ तौर पे इसमें सरकार के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी सम्मिलित हैं। ये तो आप हम ये, और दूसरी बात ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स अगर आपकी सरकार होती तो भी ये होते। सरकार तो बदलती रहती है लेकिन अधिकारी तो वही रहते हैं ना। तो ये कैसे जो है इतने भ्रष्टाचारी हो गए? सवाल ये उठता है कि ये इतना मनोबल आता कहाँ से है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास इतना मनोबल कहाँ से आता है। अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से उनसे पैसे लेंगे,
या फिर बाकी चीजों के नाम पे उनसे पैसे लेंगे, तो ये करप्शन तो सीप इन करेगा ही ना सिस्टम में। तो ये बिहार किस या नेता किस तौर पे कमाते हैं, इनका ये सबसे बड़ा नेक्सस चलता है कमाने के लिए। तो वही वाली बात होगी, चोर चोर मौसेरे, भाई आपके काम में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारे काम में आप दखल अंदाजी ना करिए, तो सिस्टम जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए। और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग कर रहा है। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनका नाम बार बार सामने आया है करप्शन में। सबसे बड़ा केस पंकज हंस का, जिसकी बार बार आज तक चर्चा होती है। कुछ दिन पहले फिर एग्जीक्यूटिव जो हमारे थे किसी विभाग के, जो इलेक्ट्रिकल विभाग या फिर पुल निर्माण विभाग के थे, उनका नाम आया था सामने। तो ऐसे हर दिन केस आते जाते हैं, पर उस पर सवाल या कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें भी ब्यूरोक्रेसी की गलती है, इसमें भी सरकार की गलती है, क्योंकि एक दूसरे को दोनों ढांकने में लगे। और हम जो बार बार ये बात कहते हैं कि बिहार में एक अब ब्यूरोक्रेसी का जंगल राज चल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है उसका। और ये अब ये इस हद तक बढ़ चुका है कि ये बात इतनी खुलने लगी है कि आप इसे छिपाए नहीं छिपा सकते। मतलब आप ये मान रही हैं कि इसमें जो है तीनों पार्टियां मिली हुई हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू। जितने भी पार्टियों ने आज तक बिहार पे अपना शासन चलाया, सारी पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो जेडी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। अभी के केस में अगर आप देख लो, जिस ढंग से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हालत जिस खस्ता हुआ पड़ा है, और जिस ढंग से एडीजी की स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या उसमें आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ये सीजनल है, ये सीजन से रिलेटेड है। तो मैं ये की जांच होनी चाहिए जी, जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है ये। क्या जांच होनी चाहिए, सीबीआई लगनी चाहिए इस पे? ये पैसा जनता का है, जनता के हित में से खर्च होना चाहिए। लोग अपने हार्ड अर्न मनी से टैक्स करके ये सारे पैसे लोगों तक वापस आने चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली इस पे एसआईटी बैठनी चाहिए, कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, पूरे के पूरे जो भी ऑफिसर्स हैं इसके पूरे नेक्सस को निकालना चाहिए। ये तो सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि जैसे बाकी स्कीम्स का या बाकी स्कैम्स का नाम लिया गया, आज तक वो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो चलते ही रह रहा है। लोग भूल जाते हैं, फिर नया केस आ जाता है, फिर लोग भूल जाते हैं, नया केस आ जाता है। तो यही है कि आज इलेक्शन के टाइम ये सारी बातें हो रही हैं, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि आप जिसे चुन के ला रहे हैं वो हमारे प्रति प्रतिबद्ध है या नहीं। उसमें हम और आप भी शामिल हैं, क्योंकि हम भी एक वोटर्स हैं। तो ये मुद्दे को उठाना बहुत बड़ी बात है, और इसको इतना हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि इतना मनोबल हमारे सरकार में हर ब्यूरोक्रेट्स को आता कहाँ से, जो इतने बड़े घोटाले होते हैं, इतना मोटा फंड्स पड़ा रह जाता है और सालों दर साल पड़ा रह जाता है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। डिपार्टमेंट क्या करती है, उसके जो टॉप में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो क्या करते हैं, तो जो मौजूदा मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के वो क्या करते हैं। तो इन्हें लगता है कि जनता बेवकूफ है, इन्हें जनता बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये न्यूज है, हवा चलती है, भूल जाएंगे। और इसी पैटर्न पे बिहार आज तक चलता आया है। लेकिन मीडिया के माध्यम से और जनसुराज के माध्यम से हम ये जनता को जागरूक करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी जाग जाइए, अदरवाइज ये सिस्टम बिहार में कभी नहीं सुधरने वाला है। बिल्कुल। निखिल जी, भाई आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। कहते हैं संविधान के हत्यारों को मैं सबक सिखाऊंगा, और उसके बाद बिहार में वापस चल करके आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं। आपको एक बात, आरजेडी भी सम्मिलित है इसमें। खैर ये तो वक्त तय करेगा, अभी उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कांग्रेस के राज में अगर घोटाले किसी भी तरह के घोटाले की बात हुई तो उसकी जांच हुई है, और उसमें जो दोषी थे उनको सजा भी मिली है। आपको अच्छे से पता है ये बात। तो मैंने पहले भी कहा, जब आप प्राइमरी स्टेटमेंट हमसे ले रहे थे, तो उसमें मैंने कहा कि जो भी, चाहे वो कोई भी करप्ट हो, कोई भी दोषी हो, कोई हत्यारा हो, कोई भी लुटेरा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि दंडित अगर नहीं करेंगे हम, जैसे कि पिछले 11 साल का जो इतिहास रहा है, जो भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में चला जाए, फिर उसकी बेतरनी पार हो जाती है। तो समस्या यहाँ पर क्या है कि आप निवारण के जगह पर उसको अपना ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी को मिला लेना अगर पवित्रता का प्रमाण है, और उस पर कोई फिर जांच नहीं होती। आप महाराष्ट्र का देखे हैं सीन, आपने असम का देखा है, आपने बिहार में कई सारे नेताओं को देखा। तो ये क्या हो गया है कि एक नेक्सस, पूरा जो नेक्सस बना हुआ है वो बहुत ही जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैंने जैसा कि आप कर रहे हैं जैसा साफ तौर पे, उन्होंने जब कल जो बात कही है
जी। उन्होंने कल जो बात कही है कि भाई सब एक ही चोले के रंगे हुए हैं, एक ही रंग में सब रंगे देखिए हैं, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कल किसी के साथी, परसों किसी और के साथी, और आज किसी और दुनिया में है। तो लोकतंत्र में उनको अधिकार है बोलने का, और वो बोल सकते हैं। उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मैंने चूंकि उनका स्टेटमेंट सुना नहीं है, तो बिना सुने हुए किसी चीज का मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए मान लिया उनकी स्टेटमेंट आप सुने नहीं है, लेकिन सर आप देखिए मुख्य बात ये है कि बिहार के जनता पर 12.34% का कर्ज बढ़ा दिया इन्होंने। कुल देनदारी जो हमारी बढ़ी वो लगभग 12.5% बढ़ा दी इन्होंने इस घोटाले से। आप सोच लीजिए कि हमारे शिक्षा का बजट करीब करीब 61,000 करोड़ का है, और घोटाला जो है 70,000 करोड़ का दिख रहा है। तो समझिए एक डिपार्टमेंट का पूरा बजट इन्होंने घोटाला कर लिया। तो चीजें ये लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं बिहार को। अगर इसको नहीं बंद किया गया, इनको नहीं रोका गया, तो ये लोग अधिकार समझ लेंगे, लूट का अधिकार समझ लेंगे। इस देश में लूट का अधिकार जनता तो नहीं दे सकती है इनको। एक जो आपने देखा होगा कि कई सारे घोटालों की चर्चा हुई। हमारे मोदी जी एक बार जो है कह रहे थे, बिहार में बोली लगा रहे थे, ध्यान होगा आपको, 60,000 कर दूं, 50,000 कर दूं, 60,000 कर दूं, 70,000 कर दूं। तो वो जो कर दूं कह रहे थे, वो घोटाले की बात कर रहे थे। वो घोटाला उन्होंने करवा दिया है। नहीं, ये चीज मैं नहीं मानूंगा आप जिस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए निखिल जी कि भाई 17,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो तेजस्वी जी के समय पर भी हुआ है। मैं तो कह रहा हूं, अभी जो है, आपको महागठबंधन के तरफ से मैं बैठा हुआ हूं, क्या आपको सत्ता पक्ष से कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार है? ये लोग डबल इंजन की डबल लूट है, 50% की कमीशन खोरी है, इसी का ये परिणाम है। आप देखेंगे कि जब भी, ऐसा नहीं कि पहला मुद्दा है, जब भी कोई भी बात ऐसी होती है जहां पर सरकार की जवाबदेही होती है, वो लोग आपको नदारत मिलेंगे। ना तो चैनल पे जवाब देंगे, ना ही मीडिया के किसी भी तरीके से वो जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर दिया गलती से, एक तो करते नहीं है इस मुद्दों पर, जब उनसे सवाल कोई पूछा जाता है तो वो लोग जवाब देने के लिए भागते हैं और मुंह छुपा के रखेंगे। वो लोग फेंका फेंकी करेंगे, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देंगे। ये हिम्मत नहीं है, उनमें हौसला नहीं है, और उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो सच का सामना कर सकें। अगर कोई मान लिया जाए कि किसी ने गलती की, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री हो, भ्रष्टाचारी कोई भी है, तो उस पर एक्शन होगा। आप देखिए कि एक गरीब आदमी बैंक से छोटा सा लोन लेता है, उसकी क्या दुर्गत हो जाती है। लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाला कर भी ये लोग कहां हैं? कोई अंदर जाता है? आप देख लीजिए, वो सिर्फ भाजपा में मिल जाता है और वो पवित्र हो जाता है। हमको लगता है कि जो सरकार बनाई गई है, जो दबाव बनाया हुआ है नीतीश कुमार के इन्हीं घोटालों को लेकर, भाजपा उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको यहां तक कि बीमार घोषित करवा रही है। कहीं ना कहीं वो दिख भी रहे हैं। तो ये पूरा जो है इन लोगों का मिली भगत है, इसका कोई भी हल नहीं है। इनको सत्ता से बाहर जनता भेजेगी, और ये तय कर चुकी है जनता। ये लोग सत्ता से बाहर जा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार इस बार बन रही है। आप देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं भाई, कि पीयूष भाई, कि आपको जो है गुंडा राज, रोज हत्या, लूट, बलात्कार के केस, और शहर के बीचों बीच हत्या हो जा रही है, राजधानी में लूट हो जा रहा है, इसमें तनिष्क वाले शोरूम में, एवं शहर के बीचों बीच की ये सब घटनाएं हैं। आप रेप होता है और कोई उस पर सुनवाई तक नहीं होती है, इलाज की व्यवस्था तक नहीं। हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो दुर्दयी है, जहां भी जाइए वहां पर क्या स्थिति है सब लोग देख रहे हैं। तो सड़क की हालत ये है, आप जिस सड़क से, जैसे ही आप हाईवे से उतरिएगा, उसके बाद जो सड़क है वो सड़क चलने लायक नहीं है। अभी बारिश थोड़ी सी भी है, सब जगह आपको जल जमाव मिल जाएगा। भ्रष्टाचार का प्रमाण तो हर जगह, हर कदम पे, जहां भी आप गुजरेंगे, जिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना घूस के आपका कोई काम नहीं होगा। और ये लोग फिर भी थोथी दलील देकर ये हिम्मत कर लेते हैं ये कहने की कि हम जो है सुशासन दे रहे हैं। ये गुंडा राज की सरकार है, और एनडीए में जो है ना, GUNDA, तो
उसमें से एनडीए जो लगा हुआ है गुंडा के लिए ही है। ये लोग कंप्लीट गुंडई पे उतर आए हैं, बेशर्मी बदलिहाजी इनकी आदत हो गई है। आप देखिए कि इनकी भाषा की मर्यादा कितनी तार तार होती है, क्या नहीं बोल जाते हैं। इनके विधायक को सुन लीजिए, इनके सांसद को सुन लीजिए। अब हर मुद्दे पर ये लोग डिरेल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है ना एक घोषणा भी रहे ये लोग, जो जहां पर ये वो लोग वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते हैं, चाहे मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो। सिर्फ पेपर पे काम होता है। हर काम को आप जल नल योजना की स्थिति देखिए, कितने जगह क्या हाल है। तो कुल मिलाकर ये लोग पैसा लूटो बिहार का, इसी में लगे हुए हैं, इसी अभियान में लगे हुए हैं। इनका यही अभियान है। ठीक है निखिल भाई। मैडम, आपका जो जनसुराज का नारा है, सवाल आपसे है, वो बिहार बदलाव, लेकिन उसी बिहार में बिना भ्रष्टाचार की जो माफ करिए, जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उसको आप कैसे उखाड़े? भाई एक तरफ एनडीए कहता है मैं इतनी नौकरियां दूंगा, और दूसरी तरफ ये पता चलता है कि शिक्षा विभाग का सबसे ज्यादा बजट था और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो भी फाइल सबमिशन नहीं हुई है। ये तो हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे सरकार के पास न दृष्टि है, न इच्छा शक्ति है और ना ही कोई प्लानिंग है। तो जो भी ये सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं यहाँ, ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो देख रहे हैं कि जिस ढंग से फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा और जो जनता को चाहिए आप उसे दे नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी लालच इतनी आप पे हावी हो चुकी है कि आप जनता के हित में जनता का पैसा यूज नहीं करके आप उसे किसी कोने में पड़े रहने देते हैं, जाकि उसे कहीं और यूज किया जा सके। तो ये जो मैंने बार-बार कहा कि मनोबल जो आता है, अगर सिस्टम ही में डिटरेंस का प्रावधान ना हो और आपका लेजिस्लेशन स्ट्रांग ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो भी है उसके एग्जीक्यूटिव उसको चलाते हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करे तो सारी चीज को दरकिनार किया जा सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि लोग वही होते हैं, सिस्टम वही होता है। यहाँ पे जो चीज अलग आपको अलग कर सकती है वो आपकी इच्छा शक्ति होती है। तो ये पूरे बिहार में आप हर जगह देखेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, हर जगह वो आज के डेट में चरमरा गई, क्योंकि जो हमारे टॉप के उसके मुखिया हैं उनके पास ही इच्छा शक्ति नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है आज के डेट में पूरे राज्य को चला सकें, जो कि उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाया जाता है और ये सच है। और हर दिन नए नए घटनाओं का घटना, हर दिन नए नए खुलासों का खुलासा होना, जैसे आप अभी आज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी बात का प्रमाण है कि जब हमारा गार्जियन ही वीक होगा तो ये सारी घटनाएं घटेंगी ही। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारे भाई साहब ये कह रहे थे कि कांग्रेस किस लिए फेमस है और कांग्रेस का जमीन किस ढंग से भारत में खत्म होना या बिहार में खत्म होना शुरू हुआ, ये हम जानते हैं। जो उनके साथ अनगिनत स्कैम्स जुड़े हुए हैं, 2G स्कैम ले लीजिए या कैश दो वोट लो, ये स्कैम ले क्या लीजिए, आप लोग भी जो है ना जनसुराज के लोगों को कम से कम ये मानते हैं कि वो लोग पढ़ के आते होंगे। आप लोग भी ऐसे बात करेंगे 2G स्कैम का क्या रिजल्ट आया आपको नहीं पता है? क्या मजाक आप लोग करने बैठ जाते हैं? हमारा ये कहना है, और जब महागठबंधन की सरकार आती है वहां का भी आप उठा के देख लीजिए तो आप यही पाएंगे कि 2000 जो उनकी बीच की सरकार 10 पेपर लीक्स हुए। आज वो पेपर लीक का नाम लेते हैं कि हमारे टाइम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हजारों ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें पेपर लीक हुआ, कितने सारे ब्रिजेस कोलैप्स हुए। तो इसकी बात मौजूदा सरकार पर डाल दी जाती है, बट कहीं ना कहीं भागीदारी उसमें आपकी भी है। तो इस बात से मुकर जाना और आज स्टेटमेंट दे रही है, आप अच्छी बात है, आप विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, बट साथ में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि जनता आपको भी सुन रही है। बिल्कुल भाई, सवाल तो निखिल जी हमारा आपसे 2 बार रहा कि अगर तेजस्वी यादव इसमें दोषी पाए जाते हैं तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बुआ की मूछें होंगे तो हम ताऊ कहेंगे। पहले ही हम किसी चीज को ये सवाल कहाँ उठ रहा है कि जो सत्ता में बैठे मठाधीश हैं उन पर सवाल ना करके आप सवाल को जबरदस्ती किसी के माथे थोपना चाह रहे हैं, तो इसका कोई तो तुक ही नहीं बनता है ना। सबसे बड़ी बात है कि आरोप लगाया, क्या कांग्रेस ने उसकी जांच नहीं कराई?
क्या जो भी उसके लिए जिम्मेवार थे उनको जेल में नहीं डाला गया, चाहे वो हमारे पक्ष के हों किसी और पक्ष के हों? सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है, उसके लिए जो जिम्मेवार होंगे उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसनी होगी। अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप पूरा जो सिस्टम है, पूरा नेक्सस कहीं ना कहीं काम कर रहा है उसको बचाने के लिए। हमने किसी को बचाया नहीं ना, हमने सभी लोगों जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे वो निराधार ही क्यों ना हो, सीएजी ने ही लगाया था 2G स्कैम का, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज सब लोग बड़ी हैं, तो उसमें स्कैम कहा गया कि नहीं हुआ है। तो जो लोग स्कैम किए वो गए, सारे लोग जेल गए। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है, उसका जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका इलाज जरूरी है और उसको कानून अपने हिसाब से सजा देगी। और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय हम लोग नहीं देते हैं, ये मेरा कहना है। किसी भी चीज के लिए आप, कांग्रेस ने जो किया है उसको आप धुबिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर कहीं से भी आ जाते हैं और भाजपा की तरह अगर सामने वाले जनसुराज के लोग भी अगर ये चीज करते हैं कि झूठ का एक ढोल पीटना हो, तब तो कोई बात नहीं। हालांकि ट्रेनिंग इन्हीं लोगों ने दिया था, इनके ही नेता ने दिया था, तो वो ढोल वो पीट सकते हैं और पिटवाया था इन्होंने। तो इनको तो आदत है इस चीज की। तो मैं उन चीजों में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर ये जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी, खुद पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। दूध का धुला अगर है भाजपा, जिसमें कि वो धो लेती है सारे भ्रष्टाचारियों को, तो वो धो के दिखाए, जांच करवाए। जैसे ही सीबीआई की जांच होती है उसको अपने तरफ मिलाते हैं, फिर वो कहानी बंद हो जाती है। ऐसा ना करके वो जांच करे। अगर जांच में वो पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भेजे, उनको जो कानून परख सजा है वो सजा मिले। बिल्कुल, सोनाली आनंद जी ये तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग आपके ही दिए थे संस्थापक। कौन ट्रेनिंग दे दिया? हमने किसको सजा नहीं दिया है? बताइए ना, कौन ऐसा घोटाला हुआ जिसमें हमें कार्रवाई नहीं हुई है? ये बताइए हमको, एक घोटाला का बताइए जिसमें कार्रवाई नहीं हुई हो। आपसे नहीं, हमने अगर निखिल जी कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी ने रणनीति बनाई थी चुनाव जिताने की, तो हो सकता है ट्रेनिंग भी दिए हो। देखिए, जब हम विपक्ष के तौर पे काम करते हैं तो विपक्ष की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। तो जो भी सच है उसे हाईलाइट करना, जनता तक लाना, मीडिया जैसा काम आप अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो जो भी जनता के सामने मुद्दे हैं उसे हाईलाइट करना, क्योंकि हर मामला कोर्ट में हो, हर मामला इन्वेस्टिगेशन चले, तो हर चीज जनता तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी जो कि भूमिका मीडिया निभाती है उसे जनता तक पहुंचाने में। तो वही आपके माध्यम से ये सारी बातों को हम हाईलाइट कर रहे हैं और आज पे हम डिबेट भी यही कर रहे हैं क्योंकि जनता बैठ के सुन रही है। तो जिस भी वक्त का जो मुद्दा रहेगा उसे उठाना चाहिए और ये जनता के हित में, ये हमारे और आपके हित की बात नहीं है। हम अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं यहाँ पे, और चाहे वो किसी भी दौर की बात हो। आज अगर हम हमारे पार्टी से प्रशांत किशोर जी ने खुले तौर पे कहा है कि अगर हमसे भी कोई गलती होती है, हमने अगर किसी गलत उम्मीदवार को अगर चिन्हित कर लिया है, अगर आपकी जगह विधानसभा में वो खड़े होते हैं तो आप उसे वोट ना करें, क्योंकि 243 पे तो हर कोई सीट नहीं जीत सकता। आप अपना भला सोचे। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि सरकार कोई भी रहे, दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी एक सिद्धांत पे चलती है और हम उसी सिद्धांत को फॉलो करने की बात करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, हमने सभी प्रवक्ताओं को बोला था कि आप जुड़िए। मुद्दा बेहद जरूरी था कि भाई जनता के जो 70,000 हैं वो आखिर गए कहां। और ये साफ तौर पे देखा गया कि 2016 से लेकर के अब तक का जो रिपोर्ट सबमिशन था, अब तक के 18 महीने पहले तक का, क्योंकि ये चीजें सरकार को बतानी पड़ती है कि आपने जो फंड दिया था 18 महीने बाद ही हमने कहां और कितना यूज किया। लेकिन ये जो चीज पेंडिंग पड़ी है, ये शिक्षा में हो गया, पंचायती विकास में हो गया और शहरी क्षेत्र के विकास में हो गया, इसमें ये लोग अभी तक जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, जो नीतीश सरकार थी, वो बता नहीं पाई। और इसी को लेकर के सीएजी ने ये
पेश किया है कि भाई 70,000 रुपए का भी हमारे पास हिसाब नहीं है कि जनता के ये कहाँ गए। लेकिन अब सवाल तो ये है कि भाई ये जो स्कैम हुआ है, इसको स्कैम वास्तव में कहा जाए कि स्कैम अभी सीबीआई लगेगी, ईडी लगेगी, ये विपक्ष दलों का काम है कि वो मांग करें, इसको हाईलाइट करें। मीडिया अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन जब जेडीयू के नेताओं से हम कहते हैं कि भाई साहब आइए जुड़िए, हम आपसे चर्चा करेंगे, तो पता नहीं क्यों एंड वक्त पे उनको बहुत जरूरी काम आ जाता है। लेकिन हम दोबारा इस चर्चा को स्टार्ट करेंगे किसी नए दिन जब वो लोग खाली होंगे और फिर सवाल उनसे भी होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।